हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, संविधान। और अच्छी बात यह है कि संविधान में मैंने देखा है कि लोगों को जो है जल्दी याद नहीं होते, वो याद होते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं। तो एक अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक का मैंने ट्रिक बनाया है और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। तो कैसे याद रखना है, देखिए वो जो अनुच्छेद है उसी नंबर में ही मैंने ट्रिक सेट किया है। और अगर आप आधा या 1 घंटे की जो भी क्लास है ईमानदारी से देखेंगे तो सब याद भी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाग 1 से। देखिए भाग 1 क्या कहता है। देखिए भाग 1 जो है आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें आर्टिकल 1 जो अनुच्छेद 1 है वो आपका कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, याद कैसे करना है कि जो सबका मालिक है वो एक है, यानी सबका मालिक एक का मतलब हो गया कि यहाँ जो भारत है वो सभी राज्यों का मालिक है, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है। बस ऐसे याद करना, सबका मालिक एक यानी भारत राज्यों का संघ है यानी मालिक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है। देखिए दो दो कहता है मिला दो। तो याद कैसे करना, देखिए इसी दो में जो जब आप दो बोलिए तो उसके बाद सीधे बोलिए दो माने मिला दो। अब मिला दो का मतलब क्या हो गया, यानी संसद जो है बाहरी किसी भी राज्य या देश को अपने देश में मिला सकता है, जिसके तहत एक एग्जांपल है सिक्किम। तो सिक्किम को जो है भारत 16 मई 1975, ठीक है, 16 मई 1975 में और 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, सिक्किम को मिलाया था इसी अनुच्छेद 2 के तहत। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि ट्रिक क्या है कि संसद जो है अनुच्छेद 2 के तहत बाहरी किसी भी राज्य या देश को भारत में मिला सकता है। ठीक है, तो मिला दो यानी मिला सकता है, ये क्षमता है। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है। देखिए 3 लिखा है, 3 से कैसे ट्रिक बनाए, 3 में ही देखिए लिखा है 3 से छिन्न भिन्न, 3 छिन्न भिन्न, ऐसे 1-2 बार आपको दिमाग में बोलना है। 3 छिन्न भिन्न यानी संसद छिन्न भिन्न कर सकता है। अब किसे छिन्न भिन्न करेगा, यानी भारत के किसी भी राज्य को वो छिन्न भिन्न करेगा, यानी वो तोड़ सकता है, यानी किसी भी राज्य के सीमा, क्षेत्र या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। इसका एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए हम यूपी ले लेते हैं। ठीक है, तो यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था। ठीक, कैसे अलग किया गया था, कब, तो 9 नवंबर, ठीक है, सन 2000 में। कैसे याद रखना है, देखिए उत्तर प्रदेश है तो ऊपर उत्तर प्रदेश से जैसे क्या है उतरना, जैसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश यानी उतरना, ना से नवंबर याद हो जाएगा और नवंबर तो है ही है, बाकी 2000। अब देखिए बिहार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बिहार को कब अलग किया गया था। बिहार से जो है अगर आप ध्यान दें तो बिहार से जो है झारखंड को अलग किया गया था। कब, 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, याद कैसे करना है कि 15 है यानी 15 नहीं बना पाएगा, मतलब ज़्यादातर ऐसे देखिए 15 याद हो जाएगा बिहार का नवंबर। अब बिहार के बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, तो एमपी से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था कब, 1 नवंबर, ठीक है, 2000 में एमपी से। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो कैसे याद रखना है। अनुच्छेद 3 का मतलब होता है छिन्न भिन्न, यानी संसद जो है भारत के किसी भी राज्य को उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, यानी छिन्न भिन्न कर सकता है। 3 अनुच्छेद 3 देख लीजिए, 4 देख लीजिए। 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 को 3 से 68 से बाहर रखा गया, राष्ट्रपति से रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे समझिए, 4 से देखिए साउंड मिल रहा है 4 यानी अत्याचार। फिर से समझिए इस ट्रिक को, 4 माने अत्याचार। इसका मतलब हो गया 4 जब बोलिए तो आपके दिमाग में तुरंत अत्याचार आएगा। अत्याचार कौन करेगा भाई, जब संसद कोई काम करेगा तो उसको अत्याचार उसके लिए वही राष्ट्रपति करेगा। वो तुरंत कहेगा भैया जब तक हम सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद जब
अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा, यानी बाहरी किसी राज्य या देश किसी को अगर मिलाएगा भारत में, या 3 के तहत भारत के किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करेगा, तो उस समय जो है ये जो है 368, चूँकि 368 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है उसको रोक नहीं पाएगा। मतलब ये 368 जो है ये कंडीशन बाहर है कि मतलब उसमें मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो। तो एक पूर्व सूचना दे करके संसद कोई भी काम कर सकता है। तो याद कैसे करना है, फिर से देख लीजिए। 4 माने अत्याचार, यानी अत्याचार कौन नहीं करे, राष्ट्रपति, यानी 2 3 को 368 से बाहर रखा गया। अब चलिए भाग 2 देख लीजिए। भाग 2 है 5 से 11, नागरिकता, और कहाँ से आया, ब्रिटेन। याद कैसे करना है, 5 से 11 हो गया भाग 2 में। अब ये देखिए यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था कि भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता लिया कैसे है, ब्रिटेन। तो याद कैसे करना है, देखिए नागरिकता से आप जब थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो नागा याद कर लीजिए, और उधर याद कर लीजिए बाबा। क्या याद करना है, नागा बाबा। फिर से समझिए क्या याद करना है, नागा बाबा। तो नागरिकता से नागा, बाबा से ब्रिटेन, तो नागा बाबा यानी नागरिकता ब्रिटेन। क्लियर, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। अब देखिए नागरिकता में जो पहली बार संशोधन हुआ है 1986 में हुआ है। कब हुआ है, नागरिकता में 1986। ये ध्यान दीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि कब हुआ था। अब इसका मेन ट्रिक है कि कैसे याद रखेंगे। अनुच्छेद 5 है, तो देखिए 5, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, 5 से आप याद कर लीजिए आँच। जब भी 5 बोले तो तुरंत आपको दिमाग में ये की है आपका कि याद कैसे करना, 5 आँच। यानी भारत जब पाकिस्तान जो है जब भारत से अलग हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो उस समय जो भारत में थे उन पे कोई आँच नहीं आएगा। मतलब 5 का मतलब ये होगा कि भारत में जो ऑलरेडी पहले से हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी अनुच्छेद 5 के तहत। अब 6 को याद कैसे करना है, छपाक। छपाक का मतलब हो गया, छा माने 6, पाक माने पाकिस्तान। तो अनुच्छेद 6 कहता है, ठीक। अब ट्रिक है, थोड़ा सा आगे पीछे मैनेज भी कर लीजिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट है, लेकिन ये है कि आपको इतना मेमोरी हो जाएगा कि आप भूलोगे नहीं। 6 से छपाक यानी पाकिस्तान से उस समय जो भारत में आएगा उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है, थोड़ा गौर करिएगा। 7 कहता है, कैसे याद रखना है, 7 से 7, 7 से याद करना, साथ देंगे। अब भैया साथ किसका दोगे, यानी भारत से जो पाकिस्तान थे गए थे और मान लिया किन्हीं कारण उनको सताया गया, कोई दिक्कत हुआ, तो अगर वो संविधान बनने के पहले लौट आए, कंडीशन है साथ में कि अगर वो संविधान बनने के पहले लौट आते हैं तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। यानी भारत से जो गए थे पाकिस्तान में और फिर वो जाने के बाद अगर उनको कोई दिक्कत है और फिर भारत में लौट के आते हैं, लेकिन शर्त है कि संविधान बनने के पहले, तो इनको भी नागरिकता दी जाएगी। यानी हम साथ देंगे उनका भी जो यहाँ से चले गए थे। तो 7 कैसे याद रखना है, 7 से साथ देंगे। 6 से छपाक यानी पाकिस्तान से जो आएंगे। 5 तो आपको पता कि आँच नहीं आएगा किस पे, जो भारत में, यानी भारत के लोगों को स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। अब 8 से कैसे याद करें, देखिए 8 विदेश, थोड़ा सा ध्यान देना, 8 से याद करना है, 8 विदेश, ठीक है। ये देखिए 8 है, 8 विदेश। तो थोड़ा दिमाग रखना है कि भारत का कोई भी बंदा अगर विदेश में भ्रमण करता है तो उसकी नागरिकता नहीं छीन जाएगी, या कहीं कमाने के लिए गया या एजुकेशन के लिए गया तो उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। 9 क्या कहता है, आप देखिए इसको याद करना है। 9 से नो 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 संकेत कर रहा है कि भैया ऐसा है, आप जाएंगे अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेंगे, नो नो माने नागरिकता मत लेना। अगर आप विदेश का नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता स्वतः छीन जाएगी। क्यों, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। तो नो नो से क्या याद करना, नो नो यानी नहीं लेना है क्या, नागरिकता विदेश का। अनुच्छेद 10 देखते हैं। 10 क्या कहता है, देखिए दा से 10, दा से देश। फिर से ट्रिक करिए, दा से 10, दा से देश। देखिए इसी 10 से ही बना है, बस 10 ये है, बस दे कर देना 10 देश। यानी देश के खिलाफ अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी। अनुच्छेद 11 कैसे याद रखना है, 11 से 11, देखिए 11 से 11, 11 से गृह मंत्रालय, यानी नागरिकता देने का कार्य गृह मंत्रालय करेगा। फिर से समझिए, 11 से 11, 11 से गृह मंत्रालय। तो आपको यही याद करना, 11 से 11, 11 से गृह मंत्रालय, यानी नागरिकता देने का काम
गृह, लेकिन इस पे कानून बनाने का काम वो कौन करेगा? संसद। भाग 3 पे आ गए हैं हम। भाग 3 12 से 35 मूल अधिकार लिया कहाँ गया है? देखिए, जब आप मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोलते हैं तो यहाँ देखिए आ मिलता, और आ से सीधे हो जाता अमेरिका। ठीक, मूल अधिकार जब आप बोलते हैं तो यहाँ से आ माने अमेरिका, यानी भाग 3 कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जैसा कि आपको पता है। चलिए याद करते हैं हम। सबसे पहले 12, तो 12 को आप ऐसे याद कर लीजिए, बपरी। 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। बा से बपरी। देखिए, बा माने 12, परि माने परिभाषा, यानी अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। ठीक, बपरी ध्यान दीजिएगा, 2-3 बार बोलेगा याद हो जाएगा। फिर 13, अब 13 से क्या याद करना है? 13, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, मान लिया कोई रोड जाम कर दिया, तो आप उसको कहोगे कि भैया तेरी औकात नहीं है कि तू सड़क जाम कर दे। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है कि आपका मूल अधिकार तब तक मूल अधिकार माना जाएगा जब तक कि आपकी वजह से दूसरे का मूल अधिकार हनन ना हो। ठीक है, यानी मेरे मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। मान लिया आप जा रहे हो, अनुच्छेद 13 से 13 तो याद ही हो जाएगा, तो 13 औकात नहीं है मेरे मौलिक अधिकार को हनन करने का। मतलब कि आपके मूल अधिकार को कोई बाधित नहीं कर सकता। मान लिया इसी के तहत देखिए, अगर कोई सड़क जाम करता है तो इसी के तहत केस भी हो जाता है अनुच्छेद 13 के तहत। क्योंकि मान लिया कोई एन इमरजेंसी, ठीक है, कोई जा रहा है, कोई बीमार है, एम्बुलेंस जा रहा है, सड़क जाम है, तो मर जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका मूल अधिकार का हनन हो जाएगा ना। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि आपका मौलिक अधिकार तब तक मौलिक अधिकार माना जाएगा तब तक जब तक किसी दूसरे का मूल अधिकार का हनन ना हो, या इसी को अल्पीकरण बोलते हैं। अल्पीकरण कैसे याद रखना? जैसे 13 है, इस डंडी को यहाँ ले आइए, ऐसे लगा दीजिए, तो ये आ बन जाएगा, आ से अल्पीकरण। 14 देखिए कैसी संख्या? सम। तो 14 सम है, तो सम माने समता का अधिकार, या विधि के समझ समानता भी होता है। चलिए 15 देखिए, 15 को बनरा बोलिए, ऐसा 15 बनरा, यानी आज के टाइम में अब कोई किसी को बनरा नहीं बना सकता। मतलब जाति धर्म लिंग के आधार पर के नाम पर अब कोई आपको बंदर नहीं बना सकता, यानी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। यानी अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर अब कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो याद क्या करना है? 15 16 समझिएगा, अनुच्छेद 16 से देखिए 16 का सा ले लीजिए ये, और 16 का देखिए श्लोक का 16 को कैसे याद करना है? श्लोक। ये 16 का सला हो गया, और का याद करना है? श्लोक। अब देखिए श्लोक के स और लोक, श्लोक थोड़ा सा साउंड लगाइएगा। 16 का श्लोक, यानी सा भी आ गया 16 का, और लोक। लोक माने लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है कि लोक नियोजन का मतलब हो गया कि नौकरी जो भी निकलेगा या जो भी सरकारी नौकरियां रहेगा, ठीक है, उसमें सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो SC ST हैं या जो भी आरक्षण का प्राविधान है, उसमें उनको आरक्षण मिलेगा। तो 16 में क्या है? लोक नियोजन की समानता। ठीक है, 17 को कैसे याद रखना है? खतरा। फिर से समझिए, 17 खतरा। जब आप 17 बोलिए तो खतरा बोलिए, यानी खतरा किससे है? आज भी देश को किससे खतरा है? छुआछूत से। तो सिंपल सी बात, 17 को याद करिए। 17 यानी खतरा, खतरा है छुआछूत, यानी छुआछूत है, या इसी को अस्पृश्यता का अंत भी बोलते हैं, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो 17 में यानी अस्पृश्यता का अंत है। अगला देखते हैं 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, तो उपाधियों का अंत हम समझा देते हैं कैसे याद रखना है। तो देखिए, उपाधियों का अंत ऐसे याद कर लीजिए, जैसे कभी कभी जैसे मान लो कोई दोस्त है आपके उपाधियाँ, तो आप ऐसे बोल दीजिए, हट रे उपाधियाँ। क्या बोलना है? जैसे कभी कभी मजाक में, इसको कोई लोग बुरा मत मानिएगा भाई लोग, थोड़ा सा जोक बना रहे ताकि आपको याद हो जाए। जैसे कभी कहते हैं कि आपका कोई मित्र है, मान लो उपाधियाँ है, तो आप बोले हट रे उपाधियाँ, हट रे। तो हट रे यानी 18 का साउंड है। देखिए, हट रे यानी 18, 18, तो कहते हैं हट रे उपाधियाँ, तो नहीं बगली बैठ भाई। तो हट रे उपाधियाँ यानी 18 उपाधियाँ। उपाधियाँ से आपको याद हो जाएगा कि उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। दिमाग में कैसे क्लिक करना है? 18 जब आएगा तो हट रे उपाधियाँ यानी उपाधियों का अंत।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ से है 19 से 22। देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अब 19 का एक, देखिए जब आप एक ऐसे बनाते हो, एक ऐसे जब बूंदी करके बनाते हो तो देखिए आपको ये माइक की तरह लग रहा होगा। देखिए 19 का जब एक आप लिखते हो तो ये माइक की तरह दिख रहा है। अब माइक में क्या किया जाता है, बोला जाता है कि नहीं। एक किसकी शक्ल का है, माइक, समझ रहे हो कि नहीं आप, किसकी तरह, माइक। तो माइक में क्या कहा जाता है, बोलने के अधिकार भाई। और कोई प्रेस वाला है, इसका तब तक मतलब नहीं निकलेगा जब तक इसके हाथ में माइक नहीं रहेगा। तो 19 का एक में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार। आप 19 के एक के तहत बोलने का अधिकार माने अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, या हम कह सकते हैं कि झंडा फहराने का जो काम है वो इसी के तहत आप फहराते हो, या पुतला जलाने की स्वतंत्रता, ठीक है, या झंडा लहराने की स्वतंत्रता। तो कई आज़ादी है इसमें 19 के एक में। या आरटीआई के तहत आप देखिए, आरटीआई के तहत जो आप सूचना मांगते हो, ये 19 का एक आपको बताता है। फिर 19 का दो, दो कैसे याद करना है, जैसे दो माने होता है, बस यही ध्यान देना, दो दो तीन बार बोलिएगा, दो दो, बस आगे जोड़ दीजिएगा सभा करने दो। दो में चूंकि देखिए अधिकार है आपको, तो सभा वभा करने दो, यानी कहते हैं ना सभा करने दो भाई, तो कोई रोकेगा नहीं, सभा करने दो। वो भी कैसे, बिना हथियार, यानी बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। तीन, अब तीन कैसे याद रखना, जैसे मान लो कोई तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त हैं और मान लिया कोई फंक्शन मना रहे, पार्टी मना रहे, तो कोई एक दोस्त अपना हाथ ऐसे करता है, ठीक है ये, और फिर एक इधर से अपना हाथ ऐसे करता है, और एक इधर दोस्त अपना हाथ करता है, तो हाथ मिलाते हैं। तो जब तीनों लोग एक के ऊपर ऐसे हाथ मिलाएंगे तो देखिए जैसे लग रहा है कि संगठन बना रहे हैं। कैसे होता नहीं कि मतलब मान लो कोई पेप्सी पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कि चीयर्स करते हैं, तो तीनों लोग हाथ मिला के क्या करेंगे, संगठन बनाएंगे कि नहीं। तो तीन, जब तीन दोस्त मिल जाए, ऐसे याद करना, तीन माने तीन दोस्त जब मिल के हाथ ऐसे मिलाएं तो देखिए जैसा लग रहा है एक संगठन मिल गया तीनों लोग का। तो तीन से संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चार, चार से आप याद कर लीजिएगा, चार से, चार यहाँ लिखा ही है, चार माने चारों, चार से चारों बस और घूमने की स्वतंत्रता, यानी 19 का चार कहता है कि चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अब चारों ओर जब घूमेंगे तो आपको कहीं मान लिया अच्छा लग गया तो बस जाइए, यानी 19 का 5 कहता है बस जाने की स्वतंत्रता। और 6, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 19 का 6, ये संपत्ति का अधिकार, ठीक है, था, ये संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब ये क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। कब, तो इसको देख लीजिए, 44वां संविधान संशोधन 1978, कब, 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति को अधिकार को हटा के अब इसको कानूनी अधिकार बना गया, और इसको कहाँ जोड़ दिया गया, 300 के काम में। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, कहाँ जोड़ दिया गया, 300 का, ठीक। तो याद कैसे करना, देखिए 6 है तो 6 को सा से लिखते हैं, सी, तो सी से सा, सा से देखिए संपत्ति है, तो 19 की 6 सी, सा माने सा, संपत्ति। तो यही ध्यान करना है। तो 19 का 6 है, 6 में 6, तो संपत्ति का अधिकार जो कि नहीं रह गया, अब बन गया कानूनी अधिकार, किसके तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 19 का, अब चूंकि घूम लिए थे 5 में, देखिए 4 में चार और घूमे, 5 में बस गए, 6 में तो अब आपका जो है अधिकार रह ही नहीं गया संपत्ति का। लेकिन 7 में क्या कहता है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, भाई अब कहीं बस रहे हैं तो आप व्यापार करिए वहाँ, तो 19 के 7 ही है। चलिए 20 देखिए कैसे याद करना है, देखिए जब आप 20 लिखते हो, 20, तो इस दो को उठा के ऐसे दो लिख दो, और ये जो जीरो है इस जीरो को हम सा लिख सकते हैं कि नहीं, शून्य, भाई दोष का दो पहला अक्षर उठा लो और शून्य को सा उठा लो, तो क्या बन गया, दोष। तो जब भी कभी 20 आए तो आपको इस नज़र से देखिए कि ये दो है और शून्य है, तो दोष बन गया, यानी दोष सिद्धि से संरक्षण, देखिए बन गया, फिर क्या बन गया, 20 में दो और स, दोष सिद्धि से संरक्षण। अब दोष सिद्धि से संरक्षण 3 प्रकार का, पहला क्या है, एक गलती की एक ही सजा, ये नहीं कि आप 3 लोग को मार दिए तो 3 बार फांसी हो, ठीक है। और सजा दो उस समय के अनुसार, यानी सजा आपको उसी समय के अनुसार होगा जो उस समय जो
मतलब नियम कानून होंगे। ऐसा नहीं कि जो पहले का और ना तो बाद का नियम लगेगा। ये नहीं कि आप मान लिया जैसे किसी केस में मान लिया अभी आजीवन कारावास है, उसके बाद संशोधन हो गया संसद में, अब पता लगा उसी सज़ा के लिए फांसी हो गया, तो आपको फांसी नहीं होगा। मतलब सज़ा उसी के समय के लिए मिलेगा जो आप उस समय के लिए प्राविधान होगा। फिर तीना क्या होगा, सज़ा के बाद भी संरक्षण, यानी आप सज़ा कर लेते हो उसके बाद भी आपको संरक्षण मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई मार देगा। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है। आप 21 देखिए, जब आप 21 लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, तो बस इसको सटा दीजिए, क्या बन गया रा। अब यहाँ पा जोड़ दीजिए, यहाँ रा जोड़ दीजिए, बस खत्म। तो क्या बन गया, प्राण। फिर से समझिए, ये देखिए अनुच्छेद 21 जो है, ये देखिए 2 1 की तरह दिख रहा है कि नहीं, 21 बस पा और रा जोड़ देना तो प्राण बन। अब जैसे रा बोलोगे तुरंत दिमाग में आएगा कि ये तो भैया प्राण है। 2 1 से क्या बन गया, रा से प्राण। तो बस यही ध्यान देना है कि कोई अनुच्छेद ऐसे लिखे तो दिमाग में क्लिक हो कि वो है क्या। तो जैसे देखिए, जैसे 21 कोई बोला तो ये रा बन गया, रा से क्या याद हो जाएगा, प्राण, बस खत्म। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी इसी के तहत देखिए जो गाड़ियाँ लोग चलाते हैं, धुआं हुआ ज़्यादा छोड़ता है गाड़ी तो, या हेलमेट नहीं लगाते, इसी के तहत चालान होता है। ठीक है, इसी के साथ निजी जो कानून है, निजता का कानून, ठीक है, तो निज किसी के निजता का हनन नहीं कर सकते अनुच्छेद 23 के तहत, 21 के तहत। ठीक है, अब 21 का क्या है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक संशोधन हुआ है 21 का काम है। तो पहले ये आपका था, जानते हैं, ये जो है ये पहले आपका डीपीएसपी में था, ठीक है, लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार पहले था, तो अब इसको जो है कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो अनुच्छेद देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये निःशुल्क शिक्षा कर दिया गया, तो 21 के काम में जोड़ा गया। आगे चलते हैं। अब देखिए 2-2, तो 2-2 2-3 बार बोलना है कि 2-2 यानी गिरफ्तारी से संरक्षण दो, खत्म बात। तो थोड़ा 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। 2-2 संरक्षण दो, कैसे याद करना, 2-2 संरक्षण दो, किससे दो, गिरफ्तारी से। तो अब देखो गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे मिला है। पहला है कि कारण बताओ गिरफ्तारी का। भाई कोई चीज़ अगर आपको पहले आपको गिरफ्तारी का वारंट देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि वकील रखने का अधिकार आपको, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। 23 कैसे याद करना है, 23 बलात्। अच्छा देखिए, दो को इंग्लिश में बी कहते हैं कि नहीं, बी। और ये तो 3 है, गौर करिएगा, अगर हम यहाँ डंडी खींच दें तो देखिए ला की तरह बन गया, ठीक है, उल्टा ला बन गया कि नहीं, ला। तो बी और ला, तो अब बस ता जोड़ देना। तो जैसे ही बला दिखेगा वैसे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, ये तो बलात् बन गया, ठीक। तो बलात्सरम किस अनुच्छेद में है, 23, तो बलात्सरम हो गया। 24 देखिए, अब इसको कैसे याद करना, 24-14, फिर से देखिए 24-14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम के लिए नहीं लगाया जा सकता। खास करके देखिए मिर्ज़ापुर में छोटे बच्चों को ज़्यादातर लगाया जाता है खतरनाक काम के लिए। चलिए, तो याद कैसे करना, 24-14, एक बार बोलते रहेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक है, कैसे याद करना है। देखिए अनुच्छेद 25 में है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता। याद कैसे करना है, जब 25 आप लिखते हो फिर वही चीज़ है, ठीक है। 25 है तो ये देखिए 2 का बी होता है, और बी से तुरंत व्यक्तिगत याद हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी। तो बी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे कृपाण सिख लोग रखते हैं, मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं, हिंदू टीका लगा सकता है, तो व्यक्तिगत। और 26 तो अगर व्यक्तिगत याद है तो अगला स्टेप वही व्यक्तिगत के बाद क्या हो जाएगा, सामूहिक स्वतंत्रता, जैसे सड़क पर नमाज वगैरह अदा करते हैं, सड़क पर देखिए दुर्गा पूजा भी होता है, तो ये ऐसा तो नहीं परमानेंट है, इसलिए आपको आज़ादी है, सामूहिक स्वतंत्रता है, ठीक। आगे चलते हैं। 27 में देखिए कैसे याद रखना, 27 अगर 27 अनुच्छेद करें तो इसको जोड़ लीजिए, तो 7-2 9, तो नो या नो, तो नो से याद कर लीजिए, नो टैक्स। फिर से देखिए 27 7 2 9, नो टैक्स, यानी धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर। तो 7-2 9, नो टैक्स। अब ये देखिए इनको जोड़ लीजिए, 8-2 10, तो 10 से बस, जैसे कहते हैं ना 10 बस, अब सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं चलेगा, तो ऐसे याद कर लेना। 28 को 8-2 10, तो बस 10 माने बस, सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं, यानी जितने भी सरकारी स्कूल हैं या सरकारी पैसे से जो भी स्कूल चल रहे हैं उनके लिए
धार्मिक शिक्षा वहाँ नहीं दी जाएगी। अब देखिए 29 से 30 देखते हैं, ठीक है। 29 से 30 आपका है अल्पसंख्यक। कैसे याद रखना है? 29 भाषा या संस्कृत, देखिए 2 9 है ना, 2 9 भाषा या संस्कृत। तो भाषा या संस्कृत दोनों, आप कहते हैं भाषा भी है और संस्कृत में, तो आप ऐसे याद करिए भाषा या संस्कृत, या भाषा और संस्कृत दोनों के आधार पर रोको ना। फिर से समझो, जैसे 2 9 है क्या, 2 9 जब आप बोलोगे दोनों, 2 9 माने देखिए 2 9 यानी दोनों, जैसे दोनों बोलोगे तैसे भाषा संस्कृत याद हो जाएगा। तो कोई भी अल्पसंख्यक है उसके भाषा या संस्कृत पर दोनों के आधार पर रोको ना, यानी कोई भी शिक्षण संस्थान जो भी सरकारी हैं उनके किसी भी अल्पसंख्यक के भाषा या संस्कृत के आधार पर उसे रोक नहीं सकता। बाय द वे, अगर इसे लगता है कि ये बहुसंख्यक में अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है या अपने आप को, ठीक है, दिक्कत महसूस कर रहा है, तो ये अपना खुद का संस्था भी खोल सकता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 30। खीस माने अगर खिसिया आ जाए, जैसे मान लिया कोई भी चला गया, जैसे कोई दिगंबर वाला हो गया या पंजाबी या कोई भी चला गया वहाँ, ठीक है। तो अब जैसे मान ला बहुसंख्यक में कोई संख्या ज़्यादा है तो अल्पसंख्यक अपने आप को हीन भावना या खीस भावना से देख रहा है, तो 30 से देखिए याद करना, 30 खीस यानी खिसिया गया होने पर। तो ट्रिक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें भावना मत बहिएगा, तो याद करने का बस तरीका 30 से खीस यानी कहीं खिसिया गया कि भैया अब हम तो यहाँ नहीं, हम अपना अलग संस्था खोलेंगे कि हमारे मेजॉरिटी के लोग नहीं, तो अलग संस्था खोल सकता है अनुच्छेद 30 के तहत। 31 कैसे याद रखना है? तो उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी 29 के तहत अल्पसंख्यक के वर्ग को अगर शिक्षा संस्थानों में उनके संस्कृत या भाषा के आधार पर उनको कोई मना नहीं कर सकता है। बाय द वे, अगर वो बहुसंख्यक में दिक्कत है या उनको लग रहा है कि हमें अपना शिक्षण संस्थान खोल लेना चाहिए, तो 30 के साथ अगर वो 30 खीस यानी खिसिया गए हैं तो अपना अलग संस्था खोल सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 31 कैसे याद रखना है? देखिए 31 ऐसे लिखते हो तो इसको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3, और 3 को हिंदी में तिरिक बोला जाता है। क्या बोलता है? तिरिक। तो तिरिक जब बोलोगे 3 से तिरिक यानी पैतृक याद आ जाएगा। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति है। अब अगर ध्यान दे तो अभी पीछे पढ़ा है कि 19 का जो 6 है इसको हटा दिया गया, तो 19 का 6 जो है ये अर्जित संपत्ति था। कौन सी संपत्ति था? 19 का 6 अर्जित। ठीक, अब इसको जो है कानूनी अधिकार दे दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, और 300 काम है तो उसी के तहत 31 को भी हटा दिया गया था, क्योंकि संपत्ति कौन सा था? पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति को हटा दिया गया, मतलब अभी भी कानूनी अधिकार हो गया। और देखिए कानूनी अधिकार बन गया है कब? 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। फिर से देखिए 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, और कहाँ जोड़ दिया गया? 300 काम में जोड़ दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 देख लीजिए। 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद हो जाएगा 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब इसमें 4 तरह का रिट दायर कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जैसे याद कैसे करना? बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। तो बंदी से हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कोई भी कैदी है तो उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। पति से प्रतिषेध याद कर लीजिएगा, प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट यानी निचली अदालत को जो है, अगर वो कोई अपने जो अधिकार है अधिकार से ऊपर काम करता है तो उसके ऊपर वो लगा सकता है। परमेश्वर माने होता है परमादेश, ये ट्रिक है। तो परमादेश कौन लाता है? ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति जो अपने कार्यों को सही से नहीं निर्वाह कर रहा है उसके ऊपर जो है परमादेश लाया जाता है। उसका माने उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब हो गया कि ये भी जो है बड़ी अदालत छोटी, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये भी जो है छोटी न्यायालय के तहत लाता है अगर वो अपने अधिकारों को उल्लंघन करके अधिकार जो सीमा है उससे अगर अलग काम करता है। अधिकार से क्या याद करना है? अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा क्या होता है? मतलब जिनको जो अधिकार दिया गया वो उतना ही काम करे। जैसे अब ये मान लें ट्रेन से आप घूम रहे हो तो पता लगा कोई पुलिस वाले या आरपीएफ वाले कहे कि भैया आप टिकट दिखाइए, तो आप नहीं दिखाइए, क्या ज़रूरत है? उनका ये अधिकार नहीं है टिकट चेक करने का, क्योंकि मौलिक अधिकार जो अगर मेन देखा जाए तो टिकट का देखने का अधिकार टिकट कलेक्टर को, या अगर मान लें आपकी गाड़ी का चालान कोई कर सकता है तो वो डबल स्टार वाला ही कर सकता है, यानी कोई अधिकारी रहे, सब इंस्पेक्टर वगैरह। ये नहीं कि कोई पुलिस वाला आपको देखे या कांस्टेबल हो तो उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वो अलग की बात है कि लोग अपना अधिकार नहीं जान पाते हैं और मिसयूज़ होता है। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे। बाकी डिटेल आप, चूँकि ट्रिक है बस दिमाग में माइंड में मेकअप बनाना, बाकी थ्योरी आप पढ़िए। हमारा काम है कि कैसे अनुच्छेद को याद करें, ये हम ट्रिक आपको बताएं। जैसे 3 33, तो देखिए 33 में 3 3 है, 3 3 से तीनों, फिर से देखिए कैसे याद करना है। 3 3 है, देखिए क्या है 3 3, तो 3 3 से ऐसे याद कर लिए तीनों सेना। अब तीनों सेना हो गया, चाहे थल सेना, ठीक है, वायु सेना या जल सेना, जो भी तीनों सेना, 3 से याद करना है। 3 3 से तीनों सेना हो गया या मीडिया हो गया, तथा गुप्तचर, इनके मूल अधिकारों को सीमित किया गया। ठीक, जैसे मीडिया हो गया। अब मीडिया हो गया, जैसे अभी जब हमला हुआ था मुंबई ताज होटल पे, तो आप देखे थे कि मीडिया ज़बरदस्ती घुस के वो कहने लगी, ये देखिए मेरे चैनल पे सबसे पहले। उस समय हमारे एक, ठीक है, जवान शहीद भी हो गया था। चूँकि वो लोग अंदर थे तो बाहर से गोली चला दी, उन्हें पता लग गया कि हमारा यहाँ पर जवान है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो जाता है। तो देश की अगर बात आए, देश अगर सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा देश होना चाहिए, तो देश है तो हम लोग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित किया गया। तो 34 देख लीजिए, 34 कैसे याद करो, ठीक है। 34 को देखिए, कोर्ट मार्शल, सेना का कानून लगेगा, मतलब सेना कहीं भी अपना जहाँ भी है, इसका रूल अपना अलग रहता है। तो कोर्ट मार्शल है 34 में, याद कैसे करना है, 3 4 लोग मिलकर कोर्ट मार्शल करेंगे। अब 35 कैसे याद करना है कि मूल अधिकार कानून होगा, ठीक है, कानून लागू होगा। तो अनुच्छेद 35 कहता है कि ये जो मूल अधिकार है ये कैसे लागू होगा, उसके बारे में बताता है, ठीक, मूल अधिकार। तो भाग 3 में अनुच्छेद 35 के तहत भाग 3 में जो है मूल अधिकार के लागू होने की चर्चा किया है, ठीक है, कैसे होगा। तो याद कैसे करना है कि 3 5 ना करो, देखो 3 5 है, 35 है, तो कहते हैं ज़्यादा 3 5 ना करो, मूल अधिकार कानून लगाने दो, ठीक है। तो जो भी है आप एक बार याद कर लीजिएगा। तो 35 हो गया। अब भाग 4 देख लीजिए, 36 से 51 है मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, 36 है। अब देखिए ये लाया कहाँ से है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाग 4 जो है मौलिक अधिकार है, ये आया कहाँ से। तो अधिकार आया है आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से है, सॉरी, हाँ भाग 4 है ना, 36 से 51। तो 36 से 51 ये कहाँ से आया है, मौलिक, भाई मौलिक अधिकार कैसे है ये, 36 से 51 है ना, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सॉरी ये गलत लिख दिया गया, ये होना चाहिए DPSP ना, DPSP, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 36 से 51 है। तो देखिए ये आयरलैंड से आया। अब दिमाग में आएगा आयरलैंड कहाँ से लाया, तो आयरलैंड लाया था स्पेन से, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए 36 में परिभाषा है। 37 कैसे याद रखोगे, अब देखिए 37 यह एक अभाज्य संख्या है। फिर से देखिए अनुच्छेद 37 कैसा अभाज्य, और जब कोई चीज़ अभाज्य संख्या होता है, भाई 37 एक अभाज्य संख्या है, तो जब अभाज्य होता है तो ये परिवर्तित नहीं होता, मतलब किसी संख्या से कटता नहीं, तो जो कटता नहीं वो परिवर्तित नहीं होता, तो यानी ये परिवर्तनीय नहीं है। कैसे याद रखना, देखिए 37 यानी ये अभाज्य है, यानी ये परिवर्तनीय नहीं है, यानी ऐसे याद करेंगे, इस अनुच्छेद 37 कहता है, ठीक है, कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी ये न्यायालय द्वारा इसे हम लागू नहीं करा सकते, यानी ये वाद योग नहीं है। अनुच्छेद 37 जो है इस पे सरकार ये कहती है कि 36 से 51 जो DPSP आपका है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये लागू आप नहीं करा सकते। आगे बढ़ते हैं, तो याद हो जाएगा ना, 37 है अभाज्य है, तो आप लागू नहीं करा सकते हैं, या अभाज्य है तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा लगाया नहीं जा सकता है। 38 लोक कल्याण, कैसे याद करेंगे, देखिए जब हम 38 लिखते हैं तो देखिए ये ऐसे चीना खींच देंगे तो ये ला की तरह बन रहा है, देखिए ला से लो हो जाएगा, और यहाँ डंडी खींच देंगे तो का बन जाएगा। तो अब देखिए 38 अनुच्छेद 38 में ही ट्रिक है कि ऐसे डंडा खींचे ला बन गया, और यहाँ डंडा खींचे का, तो ला का से लोक, देखिए लोक याद हो जाएगा, और कल्याण जोड़ दीजिए, तो लोक कल्याण की आवृत्ति, यानी अगर आप लोक कल्याण याद कर ले तो तब भी ट्रिक में बन जाएगा। तो लोक कल्याण की आवृत्ति अथवा सरकार जनता का कल्याण करेगी। आपको पता होना चाहिए कि जो राशन कार्ड बढ़ता है, ठीक है, वो लोक कल्याण का काम है, यानी अनुच्छेद 38 के तहत ही राशन कार्ड आपको दिया जाता है, या जो टैबलेट वगैरह भी मिल रहा है इस समय, वो भी देखिए एक तरह से लोक कल्याण का काम है। तो अनुच्छेद 39 देख लीजिए। अच्छा 39 में देखेंगे तो 3 और 9, ये जो 9 है वो 3 × 3 है,
यानी सब 3 के समान है कि नहीं, 3 गुणे 3। तो 39 को हम समान से याद कर सकते हैं कि समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन। कैसे याद करना, फिर से देखिए, 3 से 3 का गुणांक समान है, 3 त्रिका 9, तो समान काम के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन। ठीक। 40 देख लीजिए कैसे याद करना, 40 को याद करना पंचालीस, 1-2 बार बोलेंगे याद हो जाए। पंच से पंचायत और 40 में है पंचायत, यानी पंचायती समूहों का गठन है। चलिए 41 देखते हैं, इसको कैसे याद करना है थोड़ा देख लीजिए। 41 अनुच्छेद 41 यानी फौरन, देखिए 4, इसको 4 कहते हैं और बाद में 1 है। देखिए 4 और 1, तो 4 1 से आप याद कर लीजिए फौरन। तो अब जैसे कोई विकलांग है, तो भाई कोई विकलांग है तो उसको फ़ौरन क्या चाहिए भाई, उसको व्हील चेयर चाहिए या उसको साइकिल चाहिए, जो भी सुविधाएं होती हैं। तो विकलांगों का मतलब कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देना। कैसे सहायता देना, ठीक है, फ़ौरन कैसे, देखिए 41 के फिर से देखिए 4 1 यानी फ़ौरन, तो फ़ौरन उसको सरकारी सहायता दीजिए। यानी कैसे सहायता, जैसे दिव्यांग है तो उनको व्हील चेयर की व्यवस्था करें सरकार, या कोई विधवा है तो उसको पेंशन की व्यवस्था, या कोई बूढ़ा है तो उसको वृद्धा पेंशन की व्यवस्था। तो ये अनुच्छेद 41 के तहत होता है। अच्छा 42 कैसे याद करना, 42 न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा। ठीक है, गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करना, यानी प्रसूति सहायता दिया जाता है इसमें। याद कैसे करना, आप देखिए ये 4-2 है, तो 4-2 में अगर आ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा अचार 2। तो देखिए गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, मतलब देखिए याद करने का तरीका, इसको आप निगेटिव मत लीजिए। तो हमने यहाँ लिखा अचार 2, तो जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अचार अच्छा ज़्यादा लगता है। तो 4-2 से याद कर देंगे अचार 2, तो अचार 2 जैसे याद हो जाएगा तैसे गर्भवती महिला दिमाग में आएगा, गर्भवती महिला। तो गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम नहीं कराना। इसी के तहत आप देखते होंगे स्कूलों पे जो महिलाएं, तो उनको देखिए आप डिलीवरी के 2-3 महीना पहले उनको छुट्टी दे दिया जाता है और सैलरी पूरी मिलते हैं, साथ साथ उनके पति को भी छुट्टी दे दिया जाता है। ठीक है, अगर वो सरकारी कहीं जॉब करते हैं, ताकि उनकी देख रेख सही करें। तो ट्रिक क्या है, 4-2 से अचार 2 याद कर लीजिएगा, यानी न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा या गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करना। आगे बढ़ते हैं 3, देखिए अनुच्छेद 43 क्या कहता है। 43 में देखिए जब आप 43 लिखते हो तो ये 3 है, 3 को अगर थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे तो यम हो जाएगा। देखिए यम से मजदूरी याद कर लीजिएगा। 43 में ये 3 जो है 3 मजदूरी की तरफ बता, तो निर्वाह योग मजदूरी अनुच्छेद 43 का क्या है, ठीक है, उद्योग प्रबंधन में, देखिए उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 का बताता। 44 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-4 है, देखिए 4-4 है, तो 4-4 कैसी संख्या, समान, तो बस समान याद कर लेना, 4-4 समान, 4-4 कैसी संख्या, समान। तो समान से समान सिविल संहिता, सभी धर्म के लिए विवाह एवं शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियाँ अलग हो। मतलब ये हो गया कि शादी आप किसी भी रीति रिवाज से करिए, लेकिन शादी के लिए जो कानून है, ठीक है, जैसे तलाक वलाक हो गए, जो भी कानून है उसके लिए वो सबके लिए समान रहेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो सिविल कोड है ये, समान सिविल संहिता है। बहरहाल ये आपका वाद योग नहीं, आपको पता है, ठीक है। तो ये हो सकता है इस पर आगे कानून बन जाए, चर्चा हो रही है इस पर। आगे देखते हैं इसको कैसे याद करना है। जैसे अनुच्छेद 45, तो इसको कैसे करना, 45 तो आप ऐसे याद कर लीजिए 4-5-6, फिर से ध्यान दिए कैसे याद करना, 4-5-6। तो जैसे ही 4-5 आए तो 4-5-6, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखेगा, उसकी जिम्मेदारी है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये पहले DPSP यानी जो हम पढ़ रहे देखिए इसमें था, ठीक है, 36 से 51 में, चूँकि वाद योग नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 6 से 14 इसको 21 के काम में जोड़ दिया गया। ये बताया गया आपको 44वां संविधान संशोधन, 21 का काम है 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 2002 में, 86वां संविधान में। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो याद कैसे करना है, कैसे याद करना है, अनुच्छेद 45, तो 4-5 आगे याद करना है 6, 4-5-6, 6 वर्ष से कम के बच्चों को सरकारी सहायता दी जाएगी, यानी उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराया जाएगा। अब देख लीजिए 46 को कैसे याद रखना है, अब हम आपको बताते हैं 46 कैसे याद रखना है। इसको यहाँ देखिए और ये मत देखिएगा, छोड़ दीजिए इसको। देखिए जब आप 4 और 6 लिखते हो तो 4 में देखिए लास्ट में रा आ रहा है,
ठीक है। और ये छा को हम ऐसे लिखते नहीं, छा, तो देखिए क्या बन गया, रच्छा। क्या रच्छा से आपके दिमाग में रच्छड़ आएगा कि नहीं, रच्छड़, रच्छा, रच्छड़, यानी आरक्षण। तो जैसे रच्छा आएगा रच्छड़ कर दीजिएगा। यानी अनुच्छेद 46 कहता है आरक्षण है, किसको, देख लीजिए आरक्षण किसको, तो SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। फिर से देखिए, जब 46 आएगा तो 46 में रा होता है 4 में, और छा तो है ये है छा, रच्छा, रच्छा से रच्छा, यानी अनुच्छेद 46 में SC ST OBC के लिए आरक्षण। 47 देख लीजिए, 47 जैसे AK-47। अब जैसे इसके लिए छोटा सा कहानी सुनिए, याद हो जाएगा। जैसे कोई डाकू है, ठीक, अब वो दूसरा क्या लेके चलता है 47, तो उसको मान लिया पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो सरकार उनसे पूछा, भैया तुम क्या चाहते हो, तो कहा थे देखो भैया, हमको जो है पोषायुक्त आहार दे दीजिए, और तब हम ये जो शराब पीते हैं और नशीली दवाई खाते हैं हम इसको छोड़ देंगे। फिर से कहानी समझिए, कोई डाकू है AK-47 लिया, तो उससे क्या कहा गया, वो अपनी बातें रखा कि हमको पोषायुक्त आहार दे दीजिए, खाना वाना मिलेगा, हमारा कोई टेंशन नहीं रहेगा, नशीली दवा और शराब पीना छोड़ देंगे। तो अब इसका ट्रिक क्या है समझिए, 47 जैसे आए दिमाग में AK-47 घूमना चाहिए। यानी सरकार पोषायुक्त आहार देगी इसके तहत 47, और तथा नशीली दवा और शराब पे प्रतिबंध लगाएगी। क्लियर। आगे अनुच्छेद 48 देख लीजिए, पशु एवं कृषि के बारे में है। इसमें पशु एवं कृषि के बारे में जो है संरक्षण दिया जाएगा। याद कैसे करना, देखिए 4 ऐसे भी लिखा जाता है, और 8 ऐसे लिखा जाता है। देखिए 4 ऐसे लिखा जाता है, 8 ऐसे लिखा जाता है। ऐसे सटा दे तो पा बन जाएगा, और अगर हम ऐसी डंडा लगा दे तो का, तो पा से पशु और का से कृषि। देखिए कितना अच्छा ट्रिक बन गया। 48 क्लियर हो गया। तो 48 में क्या है, अनुच्छेद 48 पशु एवं कृषि यानी किसी एवं पशु के संरक्षण के बारे में बताया गया, जो सरकार करेगी। और 48 का जो है पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण। अब इसको याद कैसे करोगे, देखिए 48 को आप जोड़ दीजिए तो 8 4 12, 12 से बा आ जाएगा, 12 को बा से लिखेंगे तो बा से वन, यानी 48 क्या हो जाएगा, वन तथा वन्य जीव का रक्षा करना सरकार का क्या होगा, कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 के साथ देखिए इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। अब 49 देख लीजिए, 49 के देखिए 4 और 9 से ना, तो 4 होना याद कर लेना, 4 से 4 हो ना, 4 होना यानी क्या, यानी राष्ट्रीय स्मारकों को मत फोड़िए। याद कैसे करना है कि 4 हो ना, यानी राष्ट्रीय स्मारकों को फोड़िए ना, यानी राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करेगा सरकार। ठीक है, जो भी भारत के, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी रक्षा सरकार का दायित्व होगा। फिर 50 से 50 यानी जब कोई चीज़ ऐसे मान लिया है, जैसे एक बिस्किट है तो इसको कहा जाए भैया 50 कर दीजिए, तो 50 माने आधा आधा बांटना है, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया, यानी अलग कर दिया, यानी अलग अलग माने क्या 50 कर देना। तो अनुच्छेद 50 से याद हो जाएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग। अब अनुच्छेद 51 चूँकि आजकल लास्ट है, देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 51 कैसे याद करें, शुभ काम। जैसे 51, जैसे मान लिया अगर आपको कहीं दक्षिणा देना है या किसी शुभ काम के लिए आप क्या देते हो 51, तो शुभ काम जो है ये समझ लीजिए हमेशा भारत करता है। यानी जैसे भारत क्या करता है, शांति को बढ़ावा देगा। जैसे अभी देखिए यूक्रेन का मामला चल रहा है, तो भारत ने दोनों पक्षों से कहा कि भैया गलत बातें हैं, ठीक है, आप लोग को शांति बहाल करना चाहिए। तो शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा, ठीक है, शांति सुलझाएगा भारत, और इसी के तहत यूएनओ का सदस्य है भारत। फिर से समझिए, अनुच्छेद 51 के तहत जो है भारत यूएनओ का सदस्य है। तो शुभ काम यानी अनुच्छेद 51 क्या कहता है, 51 आएगा तो तुरंत दिमाग में आएगा शुभ काम भारत करेगा। क्या करेगा, हमेशा शांति को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता कराएगा और यूएनओ का सदस्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर दूसरों को शेयर करें, और अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊं और आपकी बात लाएंगे। तो अनुच्छेद 52 से, ठीक है, 151, तो ये भाग 5 आएगा। भाग 5 जो है आपका, जिसमें आपका क्या है, संघ है, ठीक है, जिसमें 52 से आपका 61 तक आपका राष्ट्रपति है, फिर उधर उपराष्ट्रपति है। तो बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास तरीके हैं। जैसे एक हिंट कर दें, मान लिया अनुच्छेद 52 पूछता है तो 52 का पा ले आइए, 5 को पा लिखते हैं, 2 से दा लिखते हैं, तो देखिए पद हो गया। यानी अनुच्छेद 52 से क्या होता जाएगा, राष्ट्रपति का पद, खत्म बात। तो ऐसे मैंने क्या किया कि नंबर में ही जो है ट्रिक बना दिया है, ताकि आप उसको याद कर पाएँ। जैसे कोई नंबर बोले तो उसको ऑपरेशन कर लीजिए और ट्रिक बना लीजिए। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।